और खबरदार अगर दोबारा थाने आने की कोशिश की। अब आपको थाने मैं बुलाऊंगी डिप्टी साहब। चलो चलो काम करो अपना, चलो। गुलाम रसूल, नादिर खान हाजिरी लगवाने आया। नादिर हाजिर है डिप्टी साहब। तुम्हें शहर बदर करके रंगपुर में इलाका पाबंद करने वाला हूँ। और मेरी बहन साहब जी? बहनों का पहरेदार बदमाशों को नहीं, मोहल्ले के शरीफों को बनाओ। खुदा के लिए हमें शरीफों के सहारे मत छोड़िए साहब जी। जिस इलाके में एक बदमाश से सब लोग डरते हो, उस इलाके के शरीफों पर भरोसा नहीं किया जा सकता साहब जी, नहीं किया जा सकता। घबराओ नहीं, तुम्हारी बहन का पहरा हम देंगे। डिप्टी बनकर नहीं, एक भाई बनकर। हवालदार, इसे रंगपुर पहुंचा दो। अगर कहीं भिजवाने ही लगे हो तो भेड़ों के रेवड़ में नहीं, भेड़ियों के जत्थों में भिजवाओ डिप्टी साहब। तुम कल रंगपुर पहुंचोगे और कल बब्बर खान रंगपुर को लूटेगा। देखता हूं बदमाश और बब्बर खान की टक्कर में जीत किसकी होती है। बब्बर खान जब आता है तो लोग सर हथेली पर और माल सरों पर रखकर उसका इंतजार करते हैं। आज सर भी नजर नहीं आते और माल भी नहीं। बताओ मुझे कि कयामत से पहले यह कयामत किसने बर्पा की थी? हमने सब माल एक चादर में बांधा था और चौक में रख दिया था, लेकिन तुम्हारे आने से पहले एक दूसरा बड़ा डाकू आया और सब माल ले गया। मुझसे बड़ा डाकू आया और वो ले गया। मुझसे बड़ा डाकू तो मेरा बाप हो सकता है और या मेरा बेटा। सर उठाकर इधर देखो बब्बर खान। और ये फैसला तुम खुद ही कर लो कि मैं तुम्हारा बाप हूं या बेटा। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब, तुम्हारे हर सवाल का जवाब। जब तक ये माल इस मैदान में है, उस वक्त तक मेरा हर सवाल अपनी जगह पर कायम है। इसका जवाब ये है कि अब इस माल के साथ तुम्हारी लाश भी जाएगी।
ये खून किसका है डिप्टी साहब? इतनी मासूम भी ना बनो। बताओ वो लोग कहाँ गए? तुम पूछते हो कहाँ गए हैं वो? मैं पूछती हूँ जिनका ये खून है, अब तक कहाँ थे वो? तुम उन्हें जानती हो? अपनों को कौन नहीं जानता डिप्टी साहब? क्या लगते हैं वो तुम्हारे? नहीं नहीं, वो मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो मेरे सब कुछ लगते हो, सब कुछ लगते हैं। तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। डाके का माल मिल गया है तो डाकू भी मिल जाए। शेर पहली बार अपना शिकार छोड़कर आया है। शेर कहीं पूरा तो नहीं हो गया? हाँ, चुप हो जब बेवकूफ। मैं पहाड़ हूं और कभी पहाड़ भी बूढ़े हुए हैं। जाओ उसकी तलाश में जमीन का कोना कोना छान मारो और उस बदमाश का घर तलाश करो। मैं अब सबसे पहले उस बदमाश के बाप का नाम बदलूंगा। इलाके का डिप्टी बहुत खतरनाक आदमी है बबर खान। लोहा जितना भी सख्त होता है उतनी ही जल्दी टूट जाता है। अगर डिप्टी मेरे सामने आ गया तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। मुझे यकीन था डिप्टी साहब कि तुम मजार से किसी न किसी मासूम को जरूर पकड़ कर लाओगे, लेकिन ये यकीन नहीं था कि तुम किसी की मां को पकड़ कर लाओगे। मैं इसे सिर्फ ये सोचकर यहाँ लाया हूँ नादिर खान कि सांप हमेशा जानी पहचानी बिल में घुसता है। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं जानती, लेकिन जिसका खून मेरे हाथों पर लगा है वो जरूर मेरा कुछ लगता है। बताओ बताओ, तुम किसके बेटे हो? किसके बेटे हो तुम? इस सवाल का जवाब तो शायद मैं कयामत के दिन भी न दे सकूं, इसलिए कि बाप और मां का नाम बताने से मेरी मां की बेइज्जती होती है और मां की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी मां जिंदा है? अगर मेरी मां जिंदा होती तो आज मैं बदमाश न होता। मां जी, मैं यहाँ माँ और बेटे को मिलाने नहीं, इस माँ से ये पूछने आया हूँ कि मजार पर माल मैंने और बबर ने मजबूरी में फेंका है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि बबर का लूटा हुआ माल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। मुझे तुम्हारी इस बहादुरी का एतराफ है, तो क्या इसके बदले कुछ इनाम नहीं दे सकते? हर बुराई की सजा दी है तुमने, क्या नेकी का सिला नहीं दे सकते? इनाम इसलिए भी दो डिप्टी साहब कि इनाम मिलने से मेरा बार बार नेकी करने को जी चाहेगा। इनाम मेरे इख्तियार में हुआ तो जरूर दूंगा। बोलो क्या चाहते हो? तो फिर इस मां को तुम खुद वहां छोड़ कर आओगे जहां से लाए हो। और अब तुम इस मां की कसम खाकर वादा करो कि बदमाशी नहीं करोगे। तुम अपने बाप की कसम खाकर वादा करो डिप्टी साहब कि मेरी बहन के दरवाजे पर कोई बदमाश नहीं आएगा। नहीं आएगा। वादा? वादा। मैं बदमाशी भूल जाऊंगा, मगर तुम मेरी बहन को नहीं भूलना डिप्टी साहब। भाई अपनी बहनों को नहीं भूला करते नादिर खान। चलो मां, मैं तुम्हें मजार तक छोड़ू। मजार पर भी झाड़ू देकर 2 वक्त की रोटी खाया करती थी बेटा, तो क्या तुम्हारे घर झाड़ू देकर 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकती मुझे? मां जी,
ये क्या चक्कर है? ये मेरी माँ है। माँ? ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बीवी लेने गए थे, माँ लेकर आए। एक बार और जाओगे तो बाप भी लेकर आओगे। लोग अपनी नस्ल आगे की तरफ ले जाते हैं और तुम पीछे की नस्ल इकट्ठी कर रहे हो। बेटा, क्या तुम कमारे हो? हमें कोई पैसे से नौकरी नहीं देता, छोकरी कौन देगा? अब मैं अपने बेटे के लिए खुद रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी आज से अपने लिए कोई माँ ढूंढूं जो मेरे लिए शादी की बात कर ले। शरीर कहिए। तुमने ब्लॉक की है? जी हाँ। ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट भी अब अपने बाप की है। क्या मतलब? मतलब ये कि जज साहब ने साफ साफ कह दिया है कि मुंडा राजी तो काजी भी राजी। लिहाजा खुद ही सोचो, जिसका ससुर जज हो और खामद डिप्टी, तो मैं बन गई ना सरकारी वो। लिहाजा ये सड़क भी मेरी और ये सरकार भी मेरी। और इस जुर्म में तुम्हारा चालान भी हो सकता है। अच्छा